खाला, मैं तो समझ रही थी कि कर्जा लग जाएगा, मगर वो तो पहली ही मुलाकात में बिछा बिछा जा रहा था। हाय बेटा किस निगोड़े का है, मुंह खून तो रंग लाएगा ना। वैसे खाला, दिल तो चाह रहा था कि मेरे हाथ में खंजर हो और उसके सीने में उतार दूं और फिर उसकी लाश पर शौकत को तड़पता हुआ देखूं। हाय सोफिया, ये मत भूल, उसके सीने में खंजर नहीं उतारना, उसके घर में आग लगानी है। उसके घर में आज एक चिंगारी तो भड़क की उठी होगी। उसकी बीवी इंतहाई शकी मिजाज है और उसने दफ्तर में जासूस भी छोड़े हुए हैं। आज के लंच की खबर तो उस तक पहुंच ही चुकी होगी, है ना? और मैं यही चाहती थी कि पल पल की खबर उसकी बीवी को मिलती रहे। से आ रहे हो तुम? ऑफिस से आ रहा हूँ। और ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? एक तो झूठ भी मुझसे बोल रहे हो, ऊपर से लहजे पर भी मेरे एतराज है तुम्हें। उस मॉडल के साथ है ना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा सारा काम ही मॉडल्स के साथ है, और कहाँ होगा मैं? तो काम को दफ्तर तक महदूद रखो ना। उन्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? ड्राइवर हो क्या तुम उनके? सरीना, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम पर एतबार है मुझे, उस मॉडल पर एतबार नहीं है मुझे। इस तरह की लड़कियां कुछ पैसों के लिए किसी का भी घर तबाह कर सकती हैं। करियर की शुरुआत में वो कुछ भी कर गुजरती हैं। What's wrong with you यार? वो एक नॉर्मल डिसेंट पढ़ी लिखी लड़की है। उसको ड्रॉप करने इसलिए चला गया ताकि वो कंफर्टेबल होकर मेरे साथ काम कर सके। That's it. झूठ बोल रहे हो तुम। मॉडल्स के करीब जाने के तुम बहाने ढूंढते हो। Shut up यार, what are you talking about? अरे क्या हो रहा है? घर में नौकर है और तुम लोग जाहिलों की तरह चिल्ला रहे हो। सलीना, शौहर से ऐसे बात नहीं करते। शौहर बीवी से झूठ बोले तो फिर आप भी बेटे की हिमायत कर रही हैं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, और एटलीस्ट मामा का तो लिहाज करो। अरे कोई बात नहीं, मैं इसकी भी तो मामा हूँ। और बेटियां माँ को गुस्सा नहीं दिखाएंगी तो किसको दिखाएंगी? तुम बिना कमाल बात बात पे भड़क उठते हो। मामा छोड़े बस, आपको नहीं पता नहीं क्या हो गया इसको। बस करो, अब तुम रेडी हो जाओ और जहाँ जाना है जाओ। तो लोग ना इसी तरह बात बात पर लड़ते रहे ना तो खुद भी तमाशा बनोगे और हमें भी तमाशा बनाओगे। सॉरी मामा, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन आप भी इसे समझाइए ना, उन मॉडल से दूर रहिए। अच्छा बाबा ठीक है, तैयार हो जाओ, अपना शिकायतों का बुलेटिन तो बंद कर दो प्लीज। बुरी बात करना, ये इसकी मोहब्बत है जो तुम्हारे करीब किसी को देखकर गुस्से में आ जाए। चलो शाबाश, अब इसको मनाओ और जहाँ जाना है ना जाओ। ठीक है बेटा? अच्छा यार, आई एम सॉरी, ऑनेस्टली अब किसी का ड्राइवर नहीं बनूंगा। मेरे भी नहीं बनोगे? तुम्हारा तो खादिम हूं मैं। ठीक है, तैयार होकर आती हूँ। थैंक यू। शादी के बाद हिटलर बन गए हैं। खुशखबरी है लाहौर वालों के लिए, खुशखबरी है कराची वालों के लिए, खुशखबरी है इस्लाम। ज़ीनत बेगम, वो आया बैठा है, वो निगोड़ा शौकत। तुम कहाँ जा रही हो? एक बार खाला उसका मकरू चेहरा मुझे देखने दो, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं सोफिया, होश से काम लो। वो तुम्हें देखेगा तो बुरी नजर से ही देखेगा। यही तो चाहती हूँ खाला कि वो तमाम गुनाहों की ग़िलाज़त अपनी आंखों में भर के मुझे देखे, और जब मैं शौकत को उसके और अपने रिश्ते की पहचान कराऊं तो वो शर्म के मारे उसी ग़िलाज़त में डूब मरे। अक्ल से काम ले सोफिया, अगर एक भी कदम हमने गलत उठाया ना तो सारा हमारा काम खराब हो जाएगा, हम फिर से हार जाएंगे। ज़ीनत बेगम, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, और सोफिया तुम यहाँ आराम से बैठो। खबरदार जो नीचे आके हमारा काम खराब करने की कोशिश की। चलो जाओ। हाय तुम तो जाओ, मैं उसे बाहर जाके देखता हूँ।
नोश फरमाइए हजूर। अरे रहने दो मधु, जीनत बेगम को बुलाओ। आ रही हैं जीनत बेगम। वैसे सरकार, जीनत बेगम ने आपको हमेशा इंतज़ार ही दिया है। अरे मधु, इंतज़ार की अजियत में जो लज्जत मैंने उठाई है ना, उसका तो मज़ा ही निराला है। मैं देखता हूं उन्हें। शौकत साहब, सीना, कैसी हो? खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, मगर आप नहीं लगा सकते। खैर, तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। वैसे तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरत हो रही है। उस जमाने में तो हाँ जनाब, ज़माने बदले तो ठिकाने भी बदल गए। कोठा छोड़कर कोठी में आ गए। यहाँ दाम भी ज़्यादा मिलते हैं और इज्जत भी। आप जैसे नामवर लोग यहाँ बेधड़क चले आते हैं। वैसे जीनत, तुम खुशनसीब हो कि गुजरे वक्त ने तुम्हारी आवाज़ पर कोई निशान नहीं छोड़ा और ना ही तुम्हारे हुस्न को बिगाड़ा। हुस्न की बात तो रहने दें, हाँ आवाज़ ने साथ ज़रूर दिया है। खैर, आप अपनी सुनाइए, कैसी गुजर रही है? बीवी, बच्चे और आपका एक भाई भी तो था, पढ़ाकू किस्म का। जीनत बेगम, सबकी छोड़ो, सिर्फ मेरी बात करो। पूछो तो सही कि तुम्हारी जुदाई ने मुझे कितना तड़पाया। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? बस दिल उकतास आ गया था। कुछ अरसा सिर्फ आराम किया, और वैसे भी तवाइफ के पाँव में चक्कर पड़े होते हैं जो उसे घुमा फिरा कर ले ही आते हैं इस तरफ। अब आ गई हो तो छोड़ के मत जाना। सबका दाखला बंद कर दो, खुद को मेरे लिए वक्फ कर दो। जीनत, मैं बहुत तन्हा हूं, मेरी तन्हाइयों के साथी बन जाओ। वक्त ने आपकी दीवानगी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वही तकाजे। यहाँ आते आते कहीं आपकी शोहरत पर कोई दाग ही ना लग जाए। अरे छोड़ो, बस कुछ सुनाओ। ज़रूर। गो के एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, लेकिन आपके लिए असूल तोड़ दिए हैं। बग़ैर साज़ के बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि साजिंदे भी जा चुके हैं। अरे तुम्हारी आवाज़ को किसी साज की ज़रूरत नहीं है। वही गज़ल सुनाओ जो कल मलिक साहब क्या सुनाई थी। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर,
वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। भाई क्या हुआ जीनत बेगम? सुन तो देख मधु, इस उम्र में मुझे सच धज के तमाशबीन का सामना करना पड़ा। महफिल सजाना पड़ी। चूंटी की मौत आती है ना जीनत, तो उसके पार निकल आते हैं। और जब तमाशबीन का अंजाम करीब आता है ना, तो बुढ़ापे में वो यहाँ का रुख करता है। अरे रोना तो उसे चाहिए, तू क्यों आंसू बहा रही है? मेरा दिल पटा जा रहा है मधु। मैं क्या करूं? ये वक्त ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? जीनत, लगता है आज तूने नमाज नहीं पढ़ी। मुझे तेरे हाथ से भी शर्म आती है मधु। जो नियतों का हाल जानता है उससे डरती है। ये तो उसका करम है कि उसने तुझसे जालिमों से जुल्म का हिसाब लेने का हौसला दिया है। जरा सोच जीनत बेगम, मरना तो सबको है। अगर उससे बदला लिए बगैर सोफिया को उसका नाम दिलाए बगैर मर जाती तो क्या तुझे कब्र में सुकून मिलता? सरैया को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाती तू? मधु, मैं ठीक कह रहा हूं। जा और उस खुदा का शुक्र अदा कर जिसने तुझे हौसला दिया, वरना तवाइफ बेचारी तो यहाँ नाचते नाचते मर जाती है। तुझे तो सुरखरू होने का मौका मिल रहा है। तू हमेशा मेरे दम तोड़ते वजूद में जिंदगी की हरारत पैदा कर देता है मधु। अरे ये तो खुदा का शुक्र है जिसने मुझे जीने का बहाना दिया, वरना हम जैसों का अंजाम तो वाइफ से भी बदतर ही होता है। जीनत बेगम, आज दोनों मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खैर तो है, पूरा कमरा महक रहा है। ऑफिस जा रहे हो या कहीं और? क्या मतलब? ऐसे ही कह रही थी। ऑफिस जाते हुए इतना कलोन लगाते नहीं है ना। अच्छा खैर, आज तुम्हारा स्केड्यूल क्या होगा? कुछ खास नहीं, पहले रकी के लिए जाऊंगा, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना है और उसके बाद ऑफिस। तुम ऑफिस जाओगे? मेरा मूड नहीं है। हाँ, मेरा वॉलेट कहाँ है? वो साइड टेबल पर। महबूब शौहर बनकर इतना पुरस्कार क्यों हो जाता है? कमाल का मोबाइल।
कमाल और मोबाइल घर भूल जाए। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मा ये शौहर और भंवरे की फितरत एक जैसी क्यों होती है? क्या बात है बेटा, शादी को भी 1 महीना नहीं गुजरा और तुम शौहर और भंवरे की फितरत मवाजना करने लगी। आज कमाल अपना मोबाइल घर भूल कर चला गया। कमाल मोबाइल घर भूल गया तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, मुझे पता है कि वो भूल कर नहीं गया, छोड़ कर गया है, ताकि मैं उसे डिस्टर्ब ना कर पाऊँ। बेटा तुम ऐसा क्यों सोचती हो सकता है वो वाकई भूल गया हो। मम्मा ये नामुमकिन है। कमाल का काम मोबाइल के बगैर अधूरा है। और फिर जिन लोगों से वो मिलने का कहकर गया है, मैंने सबको फोन करके पूछा है। आज उनमें से किसी के भी साथ उसका अपॉइंटमेंट नहीं है। झूठा है वो। बुरी बात बेटा, शौहर की टो नहीं लेते, इसलिए दिल में बदगुमानियां पैदा होती हैं। आप बेटे की माँ बन के सोच रही हैं, जबकि ये उसकी बीवी है। इसका खौफ उसकी टो लेने के लिए इसे मजबूर कर रहा है। भाभी, मैं सेलिना की भी माँ हूँ, इसीलिए इसे समझा रही हूँ कि छोटी छोटी बातों का दरगुजर कर दिया करे। यही छोटी छोटी बातें दिलों में मैल पैदा करती हैं। देखो बेटा, कमाल का प्रोफेशन ही ऐसा है, तुम दिल बुरा मत किया करो। कमाल आएगा मैं उसे समझाऊंगी। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, कमाल से मैं खुद ही बात करूंगी। कमाल साहब, हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि सोफिया अपने कैरियर का आगाज़ आपके साथ कर रही है। हाय अल्लाह, मेरी सोफिया को तो हर तरफ से फिल्मों की ऑफर्स हैं। हर कोई उसे अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब है। मगर सोफिया को फिल्मों या ड्रामों का कोई शौक नहीं। वैसे कमाल साहब, आप माशाल्लाह ख़ानदानी आदमी हैं। यहाँ आकर शर्मिंदगी तो हो रही होगी। अरे ये कैसी बात कह रही हैं आप? हरगिज़ नहीं, बल्कि मुझे तो आप लोगों के साथ बैठ के चाय पी के बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आप काइंडली प्लीज़ ये कमाल साहब बार बार मत कहें। आप सोफिया की खाला हैं, माँ बजा हैं उसकी, मेरे लिए भी माँ जैसी हैं आप। डोंट एम्बैरेस मी प्लीज़। जीते रहो, कि तुम्हारा बड़ापन है जो मुझ जैसी औरत को भी माँ का दर्जा दिया। हाय अल्लाह, मैं सदके में वारी। अब बेटे बने हो ना तो बेटा बन के दिखाना। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। चलें कमाल साहब। इजाजत है खाला? इजाजत है। कमाल मेरा बेटा बन गया है सोफिया। अब तुम भी ये तकल्लुफात छोड़ो। कमाल के साथ कहीं आने जाने के लिए मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस पर उतना ही एतबार है जितना किसी माँ को अपने बेटे पर। थैंक यू सो मच। मैं आज ही सोफिया का शूट का शेड्यूल सेट करता हूँ। इजाज़त है? बेटा आप आते रहना, मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाय अल्लाह जीनत, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अब देखना
एक दफ़ा उसने यहाँ आने का रास्ता देख लिया तो सोफिया उसके घर का रास्ता उसे खुद दिखाएगी। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है।